Welcome guys. Today we are discussing about eubacteria whose belong kingdom Monera. As you know, there are thousands of different eubacteria are true bacteria. जहाँ पर कह रहे हैं कि हजारों संख्या में क्या होते हैं डिफरेंट यूबैक्टीरिया होते हैं। यूबैक्टीरिया का अदर नाम क्या है? ट्रू बैक्टीरिया होता है। देखिए यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, इसलिए यू का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है, यानी ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इन ट्रू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल, यानी रिजिड सेल वॉल का पाया जाना। रिजिड सेल वॉल का पाया जाना यू बैक्टीरिया का क्या होता है? कैरेक्टर होता है। एंड इफ मोटाइल, यदि मोटाइल है तो फ्लैजेला भी उसमें पाया जाएगा, यदि मोटाइल नहीं है तो फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। लेकिन रिजिड सेल वॉल पाया जाना ये क्या होता है? नेसेसरी कंडीशन हो जाता है यू बैक्टीरिया के लिए। दी साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट ए एल्गी बट इट इज ए बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए एक प्रकार का पिगमेंट होता है। जो पिगमेंट किस में पाया जाता है? ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। वही पिगमेंट किस में पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब देखिए, चूँकि प्लांट क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना भोजन में बनाते हैं। तो इस प्रकार से जब क्लोरोफिल ए प्लांट में पाया जाता है तो वही क्लोरोफिल ए यदि साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है तो साइनोबैक्टीरिया भी क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स भी कहलाएंगे। यानी साइनोबैक्टीरिया जो होता है क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दी साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, यानी साइनोबैक्टीरिया क्या होती है? एक सेल की होती है, कॉलोनी होती है, कॉलोनिकल होती है, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? कॉलोनी में भी रह सकते हैं। तो फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस भी होते हैं। यानी ये उनके रहने का यानी पाए जाने का क्या है? नेचर है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में रहते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं अथवा मैराइन वाटर या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। यानी ये तो उनका हैबिटाट दिया गया कि कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं और किस फॉर्म में वो पाए जाते हैं। कॉलोनी भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं कॉलोनिकल। उसके बाद फ्रेश वाटर में भी या मैराइन वाटर भी हो सकते हैं अथवा यूनिसेलुलर तो होते ही हैं। दीज कॉलोनी आर जनरली क्या होती है? सराउंडेड बाय जिलेटिनियस सीट। ये बात करें अगर साइनोबैक्टीरिया जो होता है कॉलोनीज के फॉर्म में पाए जाते हैं तो उनके चारों तरफ क्या होती है? एक सीट होती है। उस सीट को क्या कहते हैं? जिलेटिनियस सीट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि हमने बनाया है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया की तरफ ना ये जो हमने रेड कलर से दिखाया है, इसी रेड को हम लोग क्या कर देंगे? जिलेटिनियस सीट होती है। ये सीट क्या करती है? उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन करती है। तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? कॉलोनी में है, और कॉलोनी में पाए जाने बैक्टीरिया के चारों तरफ कौन सी सीट होती है? जिलेटिनियस सीट होती हैं। उसके अलावा देखते हैं कि दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, यानी जो वाटर बॉडी आप देखो तालाबों में क्या होते हैं? पोल्यूटेड वाटर बॉडी हो जाते हैं, तो वहाँ पर ब्लूम का पाया जाना ये भी किसका रोल होता है? साइनोबैक्टीरिया का ही रोल होता है। सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस। कह रहे हैं कुछ ऐसे भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ये क्षमता होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं। और जहाँ पर फिक्स करेंगे उनमें एक प्रकार की स्पेशल क्या होती है? सेल होती है। उन्हें सेल को क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको बताएं तो ये फिलामेंटस एल्गी हो, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक और एनावेना होते हैं। तो ये देखिए फिलामेंट के रूप में दिख भी रहा है। और इस फिलामेंट में देखिए ये जो सेल दिख रहा है कुछ अलग प्रकार का है, स्पेशल प्रकार का सेल होता है, यानी इनके समान नहीं होता। इन्हीं सेल को क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट ही वो प्लेस होती है जहाँ पर साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करते हैं? कॉन्सिस्ट करते हैं, उनको पकड़ के इसी स्थान पर रखते हैं। और जानते हैं नाइट्रोजन क्या करता है? उस प्लांट को क्या करता है? मेंटेन बनाने में हेल्प करता है। और आगे देखते हैं तो यहाँ हो गया फिक्स करते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताओ वो कौन सी सेल होती है जो साइनोबैक्टीरिया में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है? तो नाम क्या होगा? हेटेरोसिस्ट होती है। नास्टक और एनाबेना ये एग्जाम्पल होते हैं साइनोबैक्टीरिया की। दूसरा प्रकार की बैक्टीरिया यहाँ पर है कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? कीमो का मतलब होता है केमिकल,
केमिकल, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या यूज करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, वेरियस ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। गाइज आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज मतलब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रिया कराना, यानी उसको जलाया जाएगा तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, यानी ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं। इनको ऑक्सीडाइज जब किया जाएगा तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और उस एनर्जी का यूज करके क्या किया जाता है, बैक्टीरिया क्या करता है, एटीपी का क्या प्रोडक्शन करता है। एटीपी आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। तो फिर वो कोशिकाएं क्या करती हैं, एटीपी का यूज करके अपनी क्या करती हैं, यानी उस एनर्जी को यूज करती हैं, फिर एटीपी का प्रोडक्शन करेंगी, प्रोडक्शन करके वो लिविंग रहती हैं, जिंदा रहती हैं, अपना वर्क करती हैं, यानी अपने सारे फंक्शन करती हैं। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। कह रहे इस प्रकार से बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रेट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने में। जैसे कौन कौन सी साइकिल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, इन सब की साइकिल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। आगे है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब देखिए इसमें जो बैक्टीरिया का वो रिकॉल कराया तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनते हैं कि यू बैक्टीरिया अथवा ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, उनका करेक्टर क्या होता है, तो सेल वॉल का पाया जाना करेक्टर होता है। दूसरे प्रकार है कि साइनो बैक्टीरिया क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि ग्रीन प्लांट की तरह सिमिलर होता है। वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऑटो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। यदि कॉलोनी में पाए गए तो उनके अंदर क्या होगा, जिलेटिनियस सीड पाई जाती है। और फिलामेंटस में है तो उनके चारों तरफ क्या होगी, उनके चारों तरफ म्यूसिलेजिनियस सीड पाई जाएगी, यदि वो फिलामेंट के रूप में रहेंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा साइनो बैक्टीरिया के, नॉस्टॉक और एनाबेना होगा। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, और क्या हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है गाइज, ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया कह रहे हैं कि मोस्ट अबाउंडेंट नेचर, यानी प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बैक्टीरिया क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही होते हैं। यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। दे मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, इनमें अधिकतर क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। ये कह रहे हैं कि हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होती हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी ह्यूमन के लिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं, कह सकते हैं। जैसे कि ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमारे लिए कौन कौन सा काम करते हैं, जैसे कि हमारे लिए क्या हेल्पफुल होते हैं, कैसे हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही का बनाना, आपको पता होगा ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम तो सुना होगा ना, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। आगे है फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, लेग्यूमिनस फैमिली होती है। लेग्यूमिनस फैमिली में ऐसे प्लांट बिलोंग करते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, दालें मिलती हैं। क्या मिलता है, दालें मिलती हैं। तो होता क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट होती हैं, उन रूटों में क्या होता है, उन रूट में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाएं कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट, मान लीजिए अरहर, तो आप सुने होंगे अरहर की दालें होती हैं। तो ये हमने उसके रूट को दिखाया है। तो इस रूट में यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया गांठ बनाती हैं, उस बैक्टीरिया पे ये यहाँ पर जाके बैक्टीरिया आ जाती है। ये बैक्टीरिया क्या करती हैं, ये मान लीजिए सॉयल है, इस सॉयल में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। इस नाइट्रोजन को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके ये नाइट्रोजन किसको देती हैं, प्लांट को दे देती हैं, और प्लांट उनसे क्या करता है, अपना ग्रोथ करता है। तो वो बता रहे हैं कि सम आर पैथोजेनिक होते हैं, काजिंग डैमेज। हाँ जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया के जो होते हैं मिस रोल भी होते हैं, यानी बैक्टीरिया हमारे लिए पैथोजेनिक भी होती हैं, डैमेज कर देते हैं ह्यूमन बीइंग के क्रॉप को, फसल को, एनिमल फार्म को और पेट को, यानी नुकसानदायक तो बैक्टीरिया होते ही हैं। उसके बाद यह कॉलरा, टाइफाइड,
टिटनस सीटस कैंकर यानी CCTT, कॉलरा, टिटनस कैंकर, टाइफाइड और टिटनस, ये सब ऐसी बीमारियां होती हैं, डिसीज होती हैं जो आर वेल नोन डिसीज काज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया, जो डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा जो होते हैं काज होता है, फैलाया जाता है। कौन कौन से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस और सीटस कैंकर ऐसी बीमारियां होती हैं जो किनके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिशन, यानी फिशन के द्वारा क्या होता है, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है। सम टाइम, कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन, ऐसा कंडीशन होता है जब लगता है कि बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उस समय अपने बॉडी को स्फीयर के रूप में बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। यानी क्वेश्चन आता है कि बताइए स्पोर का फॉर्मेशन बैक्टीरिया में कब होता है, किस कंडीशन में होता है, फेवरेबल की अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम। यानी ये बताना चाहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, DNA के ट्रांसफ़र के द्वारा होता है, बैक्टीरिया का एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में। यानी जो मेनली फिशन क्या होता है, मेनली रिप्रोडक्शन मेनली किसके द्वारा होता है, फिशन के द्वारा होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। कैसे करते हैं, DNA ट्रांसफ़र के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में फिशन दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ से बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। DNA भी क्या होता है, डिवाइड कर जाता है, आधे आधे हो जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन दिया है, सेल वॉल दिया गया है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीट लाइक ए सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या नहीं होता है, कम्प्लीटली लैक होती है सेल वॉल नहीं पाया जाता है। गाइज हम आपको बता दें, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को जो है जोकर भी कहा जाता है, प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। कि प्लांट किंगडम का जोकर कौन होता है, तो माइकोप्लाज्मा होता है। जोकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सेल वॉल नहीं होगा तो उस सेल वॉल का काम क्या होता है, उस सेल को फिक्स करना, उस सेल का स्केलेटन मेंटेन बनाए रखना। तो इसका सेल वॉल ही खत्म हो गया तो वो जोकर मतलब हो गया, उसका कोई फिक्स शेप नहीं रह पाता है। मेन पॉइंट ये है कि सेल वॉल नहीं होने की वजह से माइकोप्लाज्मा का कोई फिक्स शेप नहीं रह जाता, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, जोकर कहा जाता है। दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। सोचिए क्या ऐसा भी पॉसिबल होता होगा, यानी ऐसा जीव होता है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होता उसको सर्वाइव करने के लिए। मिनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, मतलब पैथोजेनिक मतलब क्या, नुकसानदायक होते हैं। किसके लिए, एनिमल के लिए भी होते हैं और किसके लिए होते हैं, प्लांट के लिए भी होते हैं, यानी कि नुकसानदायक होते हैं। इसमें 4 पॉइंट होते हैं कि सेल वॉल का नहीं पाया जाना, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है, और स्किन में भी डिसीज काज करता है, एनिमल और प्लांट में डिसीज काज करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।